अत्याचार पे अत्याचार, अत्याचार पे अत्याचार। इन अत्याचार से हम बहुत तंग आ चुके हैं। दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में तमाम जो बहुजन समाज है उस पर तमाम ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं, जिससे मन में एक बड़ा दुखी हो चुके हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और हमें रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है। लखीमपुर की घटना, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में अभी आपने देखा ही है कि अभी हाल ही में हमारी जो बहन डॉक्टर रितु, जो दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे रही, जिनको क्या नाम है, एक वहाँ की जो प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता राय, उन्होंने साजिश से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर उनको नौकरी से निकाल दिया। और जिसमें सबसे बड़ी बात है कि उनका गुनाह ये था कि बहुजन समाज की बेटी है, वो आगे पढ़ना चाहती थी। जैसे एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया, ऐसे ही उनके अंगूठे को काट दिया गया कि ताकि वो आगे पढ़ा ही नहीं पाए। और जब उन्होंने अपनी मांग को लेकर उन्होंने कहा कि आखिर मेरा रीजन तो बताया जाए, वो भी नहीं बताया गया। लंबा संघर्ष किया उन्हें। 2 साल बाद FIR दर्ज हुई SC/ST एक्ट में, लेकिन अभी तक एक तो ना ही उस प्रिंसिपल जिसके खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज हुई है अरेस्ट हुई है, ना रजिस्ट्रार अरेस्ट हुआ है। तो हमारी गिरफ्तारी की मांग है आप लोग? नहीं, हमारी मांगे ये है कि एक तो रजिस्ट्रार और जो प्रिंसिपल है वहाँ की, जिनके अंदर जो कास्टिज्म है कूट कर भरा हुआ है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो तमाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं, जो बैकलॉग जो वैकेंसियां हैं, उनको फिल किया जाए। और जो हमारे साथ जो मतलब जो एक कास्टिज्म, जो एक भेदभाव किया जा रहा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से समाहित हो चुका है, उसको दूर किया जाए। तब हमारी जो मांगे हैं। लेकिन आप जो बैकलॉग की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि SC/ST OBC में कोई ऐसा योग्य इंसान मिल ही नहीं रहा, ऐसा कोई प्रोफेसर मिल ही नहीं रहा जिसको पद। सर, इनकी तो यही है, जब योग्य होता है उसको अयोग्य में तब्दील कर देते हैं। इनको मिलता क्या? यही तो चीजें, इनकी अपनी चीज को आंकड़ों को चला रहे हैं कि हमारे यहाँ योग्य है। सबसे पहले बाबा साहब ने हमें जो संविधान में पढ़ने का अधिकार दिया, आज हमारे जो पहले समय था कि इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन आज इतने शिक्षित हो चुके हैं, यही चीज इनको मतलब कि मतलब हजम नहीं हो रही है। और जो हमारे योग्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब जिसे कहते हैं राष्ट्रपति, वहाँ तक पहुँचने तक की पूरी योग्यता पा चुके हैं, तो जब कोशिश करते हैं तो उस जगह पे आने के लिए। क्या लगता है रितु जो है वो दलित समाज से आती है, इस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं टारगेट किया। अब एक बात बताइए, ऐसी क्या वजह थी कि उनको हटा दिया गया? क्या अच्छा पहनना क्या गुनाह है? क्या आज हम अच्छे पहन कर आए हैं कि हमारा गुनाह है, या हम अच्छा बोलते हैं हमारा गुनाह है? हम पढ़े लिखे हैं और हम अपने अधिकार के लिए, उनको नौकरी ऐसे थोड़ी मिली होगी। उन्होंने पढ़ाई की है, अपनी योग्यता के बल पर उस पर आई है, तो उनको पढ़ाने का पूरा हक है। आपने बिना, जब आपने सभी बच्चों को रख दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद थे उसमें आपने सबको रख दिया, तो आखिर उनको क्यों हटाया? कोई रीजन तो होना चाहिए ना। कई लोगों का कहना है कि जो डॉक्टर रितु है लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलती रही हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। सर, सरकार ये अपना उनका पर्सनल मैटर है, वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन अगर वो आप स्वतंत्रता पे भी हमारा जो अधिकार मिला उस पर भी क्या नाम है पाबंदियां लगाएंगे क्या? ये तो सबको अधिकार है बोलने का, कुछ भी बोले, लेकिन अपने उस विद्यालय में देखें, उस विश्वविद्यालय में देखें कि वहाँ पे अच्छा पढ़ा रही है, उनका पर्सनल मैटर है, तो वहाँ से इस चीज को लेना नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, मैंने ये भी आरोप लग रहा है कि बच्चों का सहयोग नहीं करती थी डॉक्टर रितु। बिल्कुल गलत है। बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय थी वो। बिल्कुल, यही तो प्रिंसिपल आप ये लगाइए ना, जो उन्होंने 35 बच्चों को फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर उनको हटाया गया, वो बच्चे हैं ही नहीं उस कॉलेज के अंदर, जो रिकॉर्ड के अंदर, जो जांच रिपोर्ट में आ सके हैं। तो आप ये बताइए कि तमाम जो एलिगेशन लगा सकते हैं, तो बहुत ही कुछ करेंगे। बाहर तो जातिवाद देखने को नजर आता था, अब शिक्षा संस्थानों में भी जातिवाद नजर आ रहा है। अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शिक्षा संस्थानों की बात कर रहे हैं या न्यायालय के अंदर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ, या तो शिक्षा संस्थान है? तो शिक्षा संस्थान है, या तो शिक्षा दी जाती है। देखिए सबको, देखिए सबको एक समान। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहा जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, लेकिन सबसे बड़ी भ्रष्टाचार भी है, जातिवाद भी है। आप ये बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चों को बिल्कुल वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ तक आपको बच्चों को ऐसे कर दिया, जहाँ पता लगता है कि ऐसी कास्ट का है, उसकी मेरिट डाउन कर दी जाती है। क्यों नहीं? वो है कास्टिज्म फैला हुआ है, इसके शिकार हम लोग भी हैं, हम भी हैं भाई। हम तो मामला डॉक्टर रितु का कोर्ट में है, तो आप लोग फिर आज क्यों यहाँ पर आए हैं? बात सर कोर्ट की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि एक जो SC/ST एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट जो 1989 है, कहता है कि जब FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद ही तुरंत ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला रूल है, तो इसका फॉलो नहीं किया जा रहा है। भाई कानून ने तो दिया है हमें अधिकार, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि जब FIR दर्ज हो तुरंत अरेस्टिंग हो, तो इस कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? इस वजह से नहीं हो रही अरेस्टिंग, क्या लगता है भाई? आपको ये नहीं लगता कि इसका मतलब कहीं ना कहीं दबंगता है, कहीं ना कहीं पहुंच का उपयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कास्टिज्म पूरी तरह से दिमाग के अंदर घुस चुका है कि एक ऐसी समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनको नीचा दिखाना है और ये चिल्ला लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, यही तो है। तभी तो वजह है कि क्या नाम है कि हम लोग को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये क्यों नहीं उतरते? इनकी बहन बेटियों के साथ क्यों नहीं अत्याचार होता, बलात्कार
बलात्कार क्यों नहीं होता? हमारी बहन बेटियों के साथ ही बलात्कार हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि हम अगर शासन में भी आना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे भी यही बैठे हुए हैं, हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी एकता का बल का, हम 85% लोग हैं और हम एक होंगे पूरी। जैसे बाबा साहब ने हमें कहा है कि हमें शासन में भी जाना है, तो हम शासन में भी जाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी मांगों को भी लेके जाएंगे और पूरा करेंगे उस चीज़ के। क्यों दलित समाज जातिगत शोषण झेल रहा है? आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं ये रोकथाम हो रहा है इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने के को तैयार हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें एकता की कमी है। यूनिटी ऑफ जो पावर है हमारे अंदर कमी है। हम कहने को 85% यूनिटी की कमी है, सारे दलित एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, कहने को अभी हाल ही में मानती हूँ मैं, यहाँ पे कमी भी गिनाना चाहूँगी, क्योंकि अभी हाल ही में 500 संस्थानों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। कहाँ है वो 500 संस्थान? उस 500 संस्थान अगर ऐसी जगह पे आए, सड़कों पे आए, सिर्फ एक बंद कमरे के अंदर चिल्ला देते हैं कि जय भीम का नारा लगाते हैं, उससे नहीं होगा। सड़कों पे उतरिए, उन लोगों को, व्यक्तिगत लोगों को सपोर्ट कीजिए, तब उस चीज को निकल कर आता है कि आपको इसी सरकार में ज्यादा शोषण हो रहा है? किस चीज का ज्यादा शोषण इसी सरकार में हो रहा है या पहले से होता रहा? जी, शोषण तो अगर शिकार नहीं होते तो बाबा साहब के लिए शायद संविधान लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। शुरू से ही हम तो ज्यादा इस सरकार में हो रहा है या पहले से? अच्छा, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जब से ये मोदी सरकार आई तो उसने क्या नाम है, हमारे ही साथ नहीं, शायद एक मजदूर वर्ग हो, एक व्यापारी वर्ग हो, कौन सा ऐसा वर्ग है जो मतलब पीड़ित नहीं है? पढ़े लिखे जो युवा हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। आप ये बताइए कि जो अरहर की दाल है वो 125 रुपये किलो हो गई है। क्या नाम है, जो गैस है, सिलेंडर है, वो 1055 रुपये का हो गया। तो बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आखिर करे क्या? मंदिर में जाए वहाँ उसके साथ शोषण होता है, शिक्षा संस्थानों में जाए वहाँ शोषण होता है, कहीं नौकरी करने जाए उसके साथ वहाँ शोषण होता है। फिर दलित क्या करे? देश छोड़ दे क्या? भैया क्यों छोड़ के जाएंगे? हम तो लड़ेंगे, अपने हक मांगेंगे। हम तो लड़े, आप लोग तो मारे जा रहे हो, देखिए। अरे भैया, मारे जा रहे हैं तो क्या नाम है, आप क्या सोचते हैं कि हम लड़ना ही छोड़ दें? एक अगर मरेगा तो क्या नाम है, 10 हमारे लड़ने वाले भी तो हैं। ये तो वो तो चलती रहती है, हर जगह होती है ये। भाई जीत और हार की बात है तो बात की बात है। जब हम लड़ेंगे नहीं तो हमें मिलेगा क्या? करना तो पड़ेगा ना फाइट हमें। तो आप चाहते हैं गिरफ्तारी हो प्रिंसिपल? बिल्कुल, प्रिंसिपल की गिरफ्तारी भी हो और उनको टर्मिनेट भी किया और रजिस्ट्रार है उसको भी टर्मिनेट किया जाए। दूसरी बात है कि जो हमारे तमाम जो डिमांड है, जो हमने आपको जो रखी हुई है, डिमांडों को पूरा किया जाए। डॉक्टर रितु को बहाल किया जाए दोबारा से, उनको भी रखा जाए। बिल्कुल, रितु जैसी ना जाने कितने लोग होंगे शायद जो आवाज उठाई नहीं रहे। बहुत सारी आवाजों को तो बंद कमरे में दबा दिया जाता है। जो रितु जी नहीं दबी तो वो क्या नाम है, ये संघर्ष आपको सामने नजर आ रहा है। सर, मैं इसलिए डॉक्टर रितु जी के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें आई हूँ मैं। आज जो ये धरना दिया जा रहा है, तो मेरा ये कहना है कि डॉक्टर रितु जी के साथ जो SC ST के लोगों को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। जी बिल्कुल परेशान किया जा रहा है, वो चाहे दिल्ली में हो या पूरे भारत में हो। आप देखते अखबारों में भी देख रहे हैं और न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों की पिटाई कर रहे हैं कि ऐसे कि वो जान से ही चले जा रहे हैं। और उनके साथ मतलब उनकी बेटियों को मतलब उनके साथ बलात्कार करके उनको लटका दिया जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं मतलब ये दलितों के साथ होता जा रहा है और कम नहीं हो रहा है।